बकरा ईद पर क्यों दी जाती है कुर्बानी, बताएंगे इसके पीछे की सच्ची कहानी। और पाकिस्तान का एक ऐसा कानून जिसकी भारत में उड़ाई जाती है जमकर धज्जियां। और कौन है ये पाकिस्तान का बंदा जो हिंदुस्तान में हो रहा है जमकर वायरल। और क्या हुआ जब जेसीबी की खुदाई को रोकने के लिए प्रकट हो गया एक शेषनाग। 14 अगस्त 1947 की रात का पूरा सच हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, जल्द ही बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के बारे में बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लेकिन उन वीडियोस और कहानी में कभी पूरा सच नहीं बताया जाता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक बार अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम 100 ऊँटों को कुर्बान कर देते हैं। दूसरे दिन अल्लाह फिर हजरत इब्राहिम के सपने में आते हैं और वही बात दोहराते हैं। और इसके बाद हजरत इब्राहिम 200 ऊँटों को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर अल्लाह सपने में आकर कहते हैं कि अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम को सबसे ज्यादा प्यारा उनका बेटा इस्माइल होते हैं और वो अल्लाह के एक आदेश पर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी एक शैतान आता है और हजरत इब्राहिम की पत्नी को भड़काता है और साथ ही हजरत इब्राहिम को भी कहता है कि तू अपना बच्चा कुर्बान मत कर, क्या पता तेरी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं। हजरत इब्राहिम उस शैतान को पत्थर मार कर भगा देते हैं और तभी से मक्का मदीना में शैतान को पत्थर मारने की परंपरा चली आ रही है। इस्माइल भी समझ जाते हैं कि उन्हें अल्लाह के लिए कुर्बान होना है और ये सुनकर उन्हें खुशी होती है। वो अपने पिता से कहते हैं कि कुर्बानी के वक्त आप अपनी आंखें बंद कर लेना और हजरत इब्राहिम ऐसे ही करते हैं और कुर्बानी के वक्त अल्लाह के आदेश पर जिब्राइल नाम के फरिश्ता एक दुम्बा यानी भेड़ इस्माइल की जगह पर रख देता है। इस तरह इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो जाते हैं और उनके बेटे की जान भी बच जाती है। तभी से बकरों, ऊँटों, दुम्बा, भेड़ की कुर्बानी की प्रथा चली आ रही है। नंबर 2, उभरते सितारों के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। हमारे देश में भले ही टिकटॉक बैन कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में लोग आज भी टिकटॉक का काफी इस्तेमाल करते हैं। दरअसल राय नाम का एक नौजवान इन दिनों अपनी वीडियोस के कारण काफी फेमस हो रहा है। दरअसल अपनी वीडियो में मंगल रूप में नजर आ जाते हैं, यानी एक फकीर और गरीब किस्म का व्यक्ति। वो लोगों के उनकी दुआएं मांगता है। दरअसल ये एक एक्टर बनना चाहते हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर की। आज अरसल राय के टिकटॉक पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स है और पाकिस्तान में उनकी एक अलग पहचान बन चुकी है। नंबर 3, देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव जी की महिमा अपरंपार है। हाल ही में एक जेसीबी की खुदाई का काम जारी था कि तभी अचानक एक सांप नजर आया। सांप को देखकर जेसीबी का काम रुका गया और 2 घंटे के बाद उस सांप को वहां से भगाया गया। लेकिन तभी जेसीबी मशीन अचानक खराब हो गई और इसके बाद दूसरी मशीन को वहां पर लाया गया। दूसरी मशीन जब जमीन खोदने लगी तो अचानक एक शेषनाग प्रकट हो गया। कुछ लोगों को हैरानी भी हुई कि ऐसे अचानक सांप कैसे प्रकट हो रहे हैं। और फिर जेसीबी मशीन खुदाई के दौरान अचानक रुक गई। ऐसा लगा जैसे जमीन में मिट्टी के अंदर कुछ गड़ा हुआ है। जब लोगों ने हाथों से मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां पर भगवान शिव जी की 11 फीट ऊंची मूर्ति थी जो अष्ट धातु से बनी हुई थी। शेषनाग उस मूर्ति की सुरक्षा कर रहा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि 11 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा 1000 सालों से भी अधिक पुरानी है। हर हर महादेव। नंबर 4, दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं जब हमारा प्यारा देश भारत आजाद हो रहा था तो उस समय भारत का नजारा क्या था? चलिए हम आपको बताते हैं। 14 अगस्त 1947 की शाम से ही दिल्ली की रायसेना हिल्स के पास आम जनता की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई और 5 लाख लोग उस रात वहां पर इकट्ठा हो गए। रात 10 बजे के लगभग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन वहां पहुंचे और नेहरू ने अपनी ऐतिहासिक स्पीच के जरिए भारत की आजादी के बारे में पूरी दुनिया को बताया। ठीक रात 12 बजे भारत का झंडा फहराया गया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे एक बार फिर फ्लैग सेरेमनी हुई जब संसद भवन पर लगा ब्रिटेन का झंडा उतारा गया और भारत का झंडा फहराया गया। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिल गई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर बंगाल और पंजाब प्रांत में हिंसा का दौर जारी था और पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया था, जिससे लोगों को काफी दुख था। नंबर 5, आज हमारे देश में लोग प्रधानमंत्री या अन्य किसी भी सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के बारे में खुलकर भला बुरा कहते हैं। इसे लोग अपनी शान और आजादी समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान में यदि किसी नागरिक ने वहाँ के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया तो उसे जेल हो सकती है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में न सिर्फ प्रधानमंत्री का मजाक बनाना बल्कि वहाँ की सेना का अपमान करना भी गैर कानूनी है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 2 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख तक का जुर्माना। और पाकिस्तान की जेल में उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा ये तो आप समझ ही जाएंगे। नंबर 6, खूबसूरती की जब भी बात आती है तो अक्सर लोग फिल्मी एक्ट्रेसेस का ही उदाहरण देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के कई क्रिकेटर्स की वाइफ इतनी ज्यादा सुंदर है कि उनके आगे बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की हीरोइन भी काफी फीकी नजर आती है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर की पत्नी कैंडाइस फलजान एक पेशेवर मॉडल है, तो वहीं जेपी डुमिनी की पत्नी सुई डुमिनी भी बला की खूबसूरत। बांग्लादेशी क्रिकेटर साकिब अल हसन तो अक्सर अपनी सुंदर पत्नी उम्मी अहमद शीशिर के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके अलावा केविन पीटरसन की पत्नी जेसिका टेलर
और आंद्रे रसल की पत्नी जैसम लोरा अपनी बोल्ड फोटोज के कारण सोशल मीडिया पर छाई रहती है। ऑलराउंडर एबी डिविलियर्स की पत्नी डैनियल स्वट भी किसी सुपर मॉडल से कम नहीं है। और खूबसूरत पत्नियों के मामले में हार्दिक पांड्या का नाम भी लिया जाता है, जिनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविक के चाहने वालों की संख्या भी करोड़ों में है। नंबर 7। कई बार लोग इतनी वाहियात बात करते हैं कि वो खबर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। मैरीवॉन रोचा मोरिस नाम के एक महिला ने कुछ समय पहले एक गुड्डे से शादी की थी। गुड्डे का नाम मार्सोल है, जो मैरीवॉन को उसकी मां ने गिफ्ट किया था। मैरीवॉन ने कहा कि मार्सोल को देखते ही उसे प्यार हो गया था और फिर दोनों ने 250 मेहमानों की मौजूदगी में धूमधाम से शादी की। हाल ही में महिला ने मां बनने का दावा किया है। महिला का कहना है कि मार्सोल ने बिना कंडोम के संबंध बनाए, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई। उसे 35 मिनट तक लेबर पेन भी हुआ और एक छोटे से गुड्डे के साथ महिला ने अपनी तस्वीर भी शेयर की।